सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 की पुस्तक से। और कक्षा 9 के अलावा ये छोटी कक्षाओं के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। और बात करें तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। चाहे रीट का पेपर हो, चाहे पटवार का पेपर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लेक्चरर, जो भी पेपर होते हैं लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में विलोम शब्द पूछे जाते हैं। और इस अध्याय में हम उन विलोम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक भी ऐसा विलोम शब्द नहीं है इनमें से जो परीक्षाओं में नहीं पूछा गया है। और कक्षा 9 की पुस्तक में भी विलोम शब्द का बिंदु दिया हुआ है। तो समग्र अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और विलोम शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। विलोम का मतलब होता है उल्टा। किसी शब्द का उल्टा अर्थ ही क्या कहलाता है? विलोम कहलाता है। जैसे अस्त, अस्त का मतलब क्या होता है? सूर्य अस्त होता है, तो दूसरा क्या उल्टा हो जाएगा उसका? उदय होना। अस्त का उल्टा उदय होना। अमर का विलोम मृत्यु। अमर जो कभी नहीं मरता है, और मृत्यु जो मर जाता है। अक्षम जो क्षमा करने योग्य न हो। सक्षम जो कार्य करने के योग्य हो। अर्थ, अर्थ का विलोम होगा अनर्थ। अमृत का हो जाएगा विष। अपना का विलोम होगा पराया। यश अपयश बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। ऋजु, ऋजु का मतलब क्या होता है? सीधा। और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। यह भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला। इसका उल्टा क्या होगा? बहुज्ञ, ज्यादा जानने वाला। यह भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अधिक का न्यून, न्यून का मतलब होता है कम। अनुराग जिसे बोला जाता है प्रेम करना। विराग बिना प्रेम के। आय, व्यय, आय मतलब आना, व्यय मतलब खर्चा करना। आग, आग का उल्टा होगा पानी। गरीब का उल्टा अमीर। आदि, आदि का मतलब होता है शुरुआत, और अंत का मतलब होता है अंतिम। आरोह है बढ़ते हुए क्रम में, और घटते हुए क्रम को क्या बोलते हैं? अवरोह है। इच्छा, अनिच्छा। आगे देखो उत्तर, उत्तर का विलोम हो जाएगा प्रश्न। उष्ण मतलब गर्म, और शीतल मतलब ठंडा। उपकार किसी का भला करना। अपकार किसी का भला नहीं करना। उत्थान ऊंचा उठना। पतन नीचे गिरना। उचित, उचित का क्या हो जाएगा? अनुचित। ऊंच का क्या हो जाएगा? नीच। ऊंच का नीच। और ऊंचा का क्या होगा? नीचा। शाबाश। एक का दो नहीं होगा, एक का होगा अनेक। कटु, कटु मतलब कड़वा। मधुर, मधुर मतलब मीठा। अल्पायु कम जीने वाला। दीर्घायु अधिक जीने वाला। अनुज, अनुज का मतलब छोटा। अग्रज, अग्रज का मतलब बड़ा। आकाश, आकाश का मतलब आसमान। पाताल धरती के नीचे का स्थान। आस्था का क्या हो जाएगा? अनास्था। आज्ञा का विलोम अवज्ञा। आर्द्र का विलोम शुष्क। आर्द्र का मतलब होता है गीला, और थोड़ा सा जो सूखा हुआ होगा उसको क्या बोलते हैं? शुष्क। आस्तिक का क्या हो गया? अनास्तिक, या नास्तिक हो गया, सॉरी नास्तिक। आलसी, आलसी व्यक्ति का उल्टा क्या हो जाएगा? परिश्रमी। इष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? अनिष्ट। आगे चलते हैं। ऋणी, ऋणी का विलोम होगा उऋण। कठोर का विलोम होगा मृदु। कृतज्ञ का विलोम होगा कृतज्ञ। उपकार मानने वाला, उपकार नहीं मानने वाला। खल, खल का मतलब होता है दुष्ट, और इसका विलोम क्या होगा? सज्जन। गर्मी का विलोम क्या होगा? सर्दी। ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य। त्याज्य मतलब छोड़ने योग्य। घृणा, घृणा का विलोम प्रेम। चंचल, चंचल का विलोम स्थिर। जटिल, जटिल का विलोम सरल। जंगम, जंगम का विलोम स्थावर। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है, इसको याद रखें। जंगम का विलोम क्या होगा? स्थावर। जय का मतलब पराजय। जड़ का चेतन। दुर्लभ, सुलभ। दुर्लभ का मतलब होता है बहुत बड़ी मुश्किल से प्राप्त की जाने वाली चीज दुर्लभ, और सुलभ आसानी से प्राप्त की जाने वाली चीज। धर्म का अधर्म। देव का दानव। न्याय का उल्टा अन्याय। नूतन का पुरातन। नूतन का मतलब नया, पुरातन का मतलब पुराना। क्रय मतलब खरीदना। विक्रय मतलब बेचना। ज्योति का उल्टा तिमिर। अनाहुत का उल्टा आहुत। अनित्य का विलोम नित्य। विज्ञ का विलोम अनविज्ञ। विज्ञ का मतलब जानने वाला, अनविज्ञ का मतलब नहीं जानने वाला। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति। वीर का विलोम कायर। लाभ का विलोम
हानि, अल्पायु, दीर्घायु, पहले भी आ चुका है अल्पायु दीर्घायु, अनुलोम विलोम, बाह्य का विलोम आंतरिक, प्रेम का विलोम घृणा, श्वेत का विलोम श्याम, सच का विलोम झूठ, आदि का विलोम अंत, पहले भी आ चुका है, बार बार पूछा जाने वाला है ये। उत्थान ऊंचा उठना, पतन नीचे गिरना, उच्च ऊंचा, निम्न नीचा, ऐच्छिक अनिवार्य, हिंदी में हम पढ़ते हैं 11 12 में ऐच्छिक विषय और अनिवार्य विषय। उत्तर का क्या हो जाएगा प्रश्न, अंकुश का निरंकुश। कुछ शब्द दोबारा भी लिखे गए हैं, इसका मतलब यह है कि ये विलोम शब्द बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अंकुश निरंकुश, क्रूर अक्रूर, ग्राह्य अग्राह्य, उपमा का विलोम अनुपमा, गंभीर का विलोम सहज, जन्म का विलोम मृत्यु, दीर्घ का विलोम ऋष्व, दीर्घ का मतलब छोटा, ऋष्व का मतलब छोटा, सॉरी दीर्घ का मतलब बड़ा, ऋष्व का मतलब छोटा। वैसे ही लघु, लघु का भी क्या हो जाएगा दीर्घ, धूप छाह, मिथ्या सत्य, झूठ सच, मनुष्यता पशुता, राजा का विलोम रानी, राजा का विलोम रंक, कुछ भी हो सकता है, प्रजा का विलोम राजा, रक्षक, रक्षक का विलोम होगा भक्षक, भोगी का योगी या योगी का भोगी। उल्टा सुल्टा किसी भी तरह से आ सकता है, विलोम का मतलब होता है उल्टा करना। ये जितने भी विलोम शब्द यहां पर आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और कक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इनका अध्ययन करना। प्रतियोगी परीक्षाओं में वही विलोम शब्द पूछे जाते हैं जो छोटी कक्षाओं में आते हैं, 8वीं में 9वीं में 10वीं में, उन्हीं विलोम शब्दों को पूछा जाता है कि आपकी स्मृति में वो चीज है या नहीं है। तो सभी इन विलोम शब्दों को अपने दिमाग में स्थायी रूप से बिठा ले। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पुनः शुरू से लेकर अंतिम तक देखें। आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।